नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा के खाटू श्याम बाबा के मंदिर। पूरे हरियाणा की जो संपूर्ण हरियाणा की यात्रा के लिए एक भाई निकला हुआ है। खाटू श्याम बाबा का भक्त है और कहते हैं भक्ति में ही शक्ति होती है और भक्ति के अपने अपने अलग अलग माध्यम है सभी के। और उसी माध्यम से एक भाई जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं या किसी भी माध्यम से अपनी भक्ति को लेके एक साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं और पूरे हरियाणा की जहाँ जहाँ भी श्याम प्रेमी मिल रहे हैं उनसे मिलते हुए आए हुए हैं। तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो आइए उनका ये माध्यम कैसा है और ऐसा क्या मान के चल रहे हैं या फिर भगवान की जो आस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए इनका क्या माध्यम है, ये उसके बारे में हम बारीकी से जानने के लिए इनके पास आए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। जय श्री श्याम सभी को। जय श्री श्याम। आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो आपकी जो यात्रा है कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक जाने वाली है, या फिर कितने धामों की आपने यात्रा कर ली है उसके बारे में पहले तो अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बारी बारी इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मैं श्याम यात्री लोकेश श्री श्याम दरबार डुलानिया पिलानी से हूँ। मैंने अपनी जो ये यात्रा है साइड आ जाओ, आगे आ जाओ। बाबा श्याम के ही दरबार श्री श्याम दरबार डुलानिया से मैंने शुरू की थी। यात्रा शुरू हुई थी 7 दिसंबर को। मैंने ये यात्रा सुबह 8:15 बजे बाबा के धाम से प्रारंभ की थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने हरियाणा में लोहारू के अंदर प्रवेश किया था। लोहारू से महेंद्रगढ़, कनीड़ा, रेवाड़ी, गुड़गांवा, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकूला, अम्बाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, उचाना, नरवाना, उकलाना, मंडी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार होते हुए आज बाबा श्याम की यात्रा जो है कलिंगा में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंची है। भगत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जो इस प्रकार के जो जहाँ जहाँ पे धाम बने हुए हैं खाटू श्याम बाबा के, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है, आप कैसे पहुँचते हैं, उसके बारे में बताइए। श्याम प्रेमियों के माध्यम से मुझे बाबा के जितने भी मंदिर हैं उन सब की जानकारी मुझे प्राप्त होती है। मैं बार बार लगातार जहाँ भी मैं जाता हूँ उससे आगे की अपडेट मैं अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनके माध्यम से मैं लोगों के पास से अपडेट मांगता हूँ कि आप अपने ज़िले की मुझे अपडेट दीजिए कि कहाँ कहाँ बाबा श्याम के मंदिर हैं, ताकि मैं सभी बाबाओं के दर्शन कर सकूँ और उसी के आधार पर ही मुझे जानकारी होती है। तो आप जैसे यात्रा कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, हर चीज़ का मकसद होता है। तो आपने कहाँ से ऐसा प्रण लिया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या फिर आप ऐसा कर रहे हो तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल जी, बिना मकसद के कभी भी कोई यात्रा नहीं होती है। या तो कोई मन्नत होती है या उसके पीछे कोई दूसरा मकसद होता है। एक ऐसे ही मकसद के साथ मैं भी बाबा श्याम की यात्रा ही कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले की बात है कि बाबा श्याम की एक यात्रा चल रही थी और उस यात्रा के अंदर 4 पुरुष और 1 महिला थी। अचानक रात्रि के 9:30 बजे के आसपास उस महिला के अचानक सीने में दर्द उठ जाता है और वो यात्रा एक ऐसी जगह पर थी कि वो बेचारे कुछ नहीं जानते थे कि यहाँ हॉस्पिटल कहाँ है और क्या नहीं है। उसी दिन से मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि संपूर्ण भारत के अंदर मैं एक ऐसा मार्ग स्थापित करूं, सभी लोगों से मैं जुड़ूं और एक ऐसी वेबसाइट मैं बनाऊं कि कोई भी यात्री, सनातन धर्म का कोई भी यात्री सनातन धर्म के नाम से किसी भी देवता की अगर यात्रा कर रहा है और कहीं पर भी वो किसी प्रकार के संकट में है या मुसीबत में है, उसके रहने या खाने की व्यवस्था यदि नहीं बन रही है तो उन सभी तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हमारी समिति की हो। मैं एक ऐसी समिति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ संपूर्ण भारत को लेकर के, जो यात्राओं का संचालन करेगी। तो भगत जी, आपका जो गुजर बसर करने का जो माध्यम है वो क्या है, इसके बारे में जरूर बताएं। गुजर बसर करने का माध्यम है कि एक तो मेरी खुद की जो धर्मपत्नी है वो मुझे फुल कोऑपरेट करती हुई एक अध्यापिका है, उनके माध्यम से ही मेरा परिवार चल रहा है और बाकी मालिक के का हाथ जिसके सिर के ऊपर होता है उनका गुजर बसर मालिक खुद ही करते हैं। आप जो यात्रा लेके चल रहे हो, इसकी जो आपने शुरुआत की थी उसके बाद आप कहाँ पे ख़त्म कर रहे हो? इस यात्रा की शुरुआत तो मैंने राजस्थान से की थी और ख़त्म जो है वो हरियाणा में यहीं कलिंगा से थोड़ी दूरी के ऊपर भाऊ अकबरपुर यानी बड़ी बहू के नाम से एक गाँव है, वहाँ पे बाबा श्याम का मंदिर है। उसी मंदिर में मैं इस यात्रा का समापन 25 दिसंबर को शाम 3 बजे करूँगा। सभी श्याम प्रेमी वहाँ सादर आमंत्रित हैं। आप एक दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं? अभी तक तो मेरे पीछे के जो पड़ाव हैं लगभग 100 से ज़्यादा किलोमीटर ही रहे हैं दिन में,
आज का जो मेरा पड़ाव था ये 90 किलोमीटर का पड़ाव था। आज मैं गंगवा हिसार से चला था और मैं दोपहर में 3 बजे यहाँ कलिंगा पहुँच गया था। जब यहाँ कीर्तन चल रहा था बाबा ने मुझे बुलाया था उस कीर्तन में, और साक्षात मैंने बाबा के दर्शन किए थे पहली बार कलिंगा धाम के अंदर। उसके बाद से अब की बार दोबारा बाबा 31 का बाबा का फिर से दोबारा यहाँ कीर्तन है, लेकिन कीर्तन से पहले बाबा ने एक बार दोबारा से मुझे मौका दिया बुलाने का। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे बाबा के आज दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ के जितने भी श्याम प्रेमी हैं इनके दर्शन करके भी मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद भगत जी। जैसा कि आप देख पा रहे थे, जो भगत है वो अपनी यात्रा को लेके गांव कलिंगा में पहुंचे। तो जो आस्था होती है, भक्ति में जो शक्ति बोली जाती है, जैसा आपने सुना होगा, तो आज देख भी पा रहे हैं एक दिन में 100 किलोमीटर की यात्रा करना बहुत ही बड़ी बात है। और ऊपर से मेन बात ये होती है कि भी जो आस्था के लेके चलते हैं, आस्था का माध्यम होता है, आस्था के माध्यम से ही ऐसा कर पा रहे हैं। वरना हम यदि 5 किलोमीटर भी चलते हैं तो हमें रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो भक्ति में शक्ति इसी को बोलते हैं। और गांव कलिंगा में पहुंचने पर जो इनका स्वागत किया अच्छी तरह से, और इनको भी अच्छा महसूस हुआ। और आप देख पा रहे हैं भव्य जो मंदिर है उसका निर्माण यहाँ पे कुछ ही सालों पहले हुआ है, और बहुत ही ज्यादा संख्या में गांव कलिंगा और आसपास के ग्रामीण यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं। और भाई जो मंदिर शाम को गए थे पैदल यात्रा में, जब इसके दर्शन हुए थे इसने मैलम पट्टी करी थी ये डॉक्टर कुछ बढ़िया आदमी था और भगत। तो जैसा आप माता जी के मुख से सुन पा रहे हैं कि इनको जो ये भक्त हैं कहीं रास्ते में कहीं यात्रा पे गए थे तो मिले थे, और ये प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं उसका भी काम जानते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपना दर्द तो जान महसूस होता ही होता है, लेकिन दूसरे के दर्द को अपना समझना बहुत बड़ी बात है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, एक बार जूम करके दिखा दे कैमरामैन, जो इनकी जो यात्रा के बारे में जो लिखा हुआ है वो भी ठीक महसूस है, क्योंकि इन्होंने अपनी यात्रा, और यदि इनको इसके बारे में नॉलेज है फर्स्ट एड के बारे में, तभी आप देख पा रहे हो 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर की यात्रा हर रोज करने के बाद भी इनका जो आप देख पा रहे हो भाई किसी प्रकार का कोई थकान या कोई ऐसा महसूस नहीं हो पा रहा है। तो ये सब खाटू श्याम बाबा की कृपा से है। तो हम जो धीरज भाई है उससे भी इसके बारे में जानना चाहेंगे कि भाई बार बार जो खाटू श्याम के प्रेमी आते हैं उनके बारे में इनकी भी आस्था जुड़ी हुई है, और समय समय पे ये ऐसे आयोजनों में भाग लेते रहते हैं। नमस्कार जी। जय श्री श्याम। जय श्री हरे के सहारे की जय हो। तो हमारे लिए आज बड़ा सौभाग्य का ही दिन है। साक्षात बाबा श्याम ही मानते हैं हम तो, जहाँ बाबा का निशान चल पड़ता है सौभाग्य की बात है। हमें ये सेवा का मौका मिला, और ये हमारी जितनी भी माताएं यहाँ आई इन्होंने भजन गाए, इतना अच्छा स्वागत किया। तो एक श्याम प्रेमी के लिए ना सब कुछ खाली है। एक भजन कोई कीर्तन कर दो, अगर वो सच्चा प्रेमी होगा ना तो बिल्कुल उन भजनों से रिझे। धन्यवाद धीरज भाई। जैसा कि अभी भक्त जी से बात सुनी आपने कि पत्नी का जो इनका सहयोग है बहुत ही अच्छा है, ये सब बाबा की कृपा से है। वरना पत्नियां 10-10 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी 20 फोन कर देते हैं कि कहाँ पे हो, क्यों नहीं आए, लेट हो गए। लेकिन ये बाबा की कृपा से है कि भाई को इतना सहयोग मिल पा रहा है। तो एक बार बहुत ही जोरदार जयकारे के साथ समापन करेंगे हम। बोले खाटू नरेश की।